हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 40 बाई 70 का प्लॉट का नक्शा। आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं कि आपके लिए हमने यहाँ पे लाया हुआ है 40 बाई 70 का नक्शा। ठीक है, आपके पास 40 फेस है यहाँ पर, 60 यहाँ पर हो गया आपका प्लॉट का लंबाई। लेकिन 10 फीट यहाँ पे आउटफिट भी छोड़ा गया है। तो अगर आप टोटल यहाँ पे कह सकते हैं तो प्लॉट का जो साइज आपका होने वाला है वो 40 बाई 70 होगा। ठीक है, प्लॉट का टोटल साइज कितना है? 40 बाई 70, जो आपका बिल्टअप एरिया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस प्लान में आपके लिए क्या खास होने वाला है। अगर आपका भी प्लॉट कुछ इसी प्रकार से है तो आप इसमें अपने हिसाब से नक्शा चेंज करवा सकते हैं, या फिर अगर ये नक्शा आपको पसंद आता है तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपना घर बनवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखना शुरू करते हैं यहाँ पर। तो आप देख लीजिए, आपका ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। सामने से हमने यहाँ पे डबल कार का पार्किंग दे रखा हुआ है, और इसका एक धीरे धीरे ओवरव्यू आप देखेंगे तो घर कुछ इस तरह से आपका बनने वाला है। ठीक है, जिसमें आपके पास टोटल ये 3 बेडरूम का अटैच बाथरूम के साथ प्लान बनाया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारे पास घर का जो बैकयार्ड एरिया है वो कितने का है? 40 फीट का है। और इस घर का जो डायरेक्शन है दोस्तों, ये आपका साउथ फेसिंग हाउस है। ठीक है, ये आपका साउथ फेसिंग, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं आपका साउथ में आपका एंट्रेंस होने वाला है, नॉर्थ आपका बैक है, और राइट साइड में आप देखेंगे ईस्ट यानी कि पूर्व डायरेक्शन है, जबकि वेस्ट में आपका यहाँ पे सामने में देख सकते हैं। ठीक है, तो घर का पूरा जो डायरेक्शन आपका कुछ इस तरह से होने वाला है। और आपका लेफ्ट में भी 70 फीट है, इधर राइट में भी आपका करीब 70 फीट जमीन है। ठीक है, और यहाँ आपका पीछे में 40 फीट जमीन है। ठीक है, पीछे में भी आपका कितना? 40 फीट। चलिए हम लोग इसका घर का नक्शा को प्रॉपर तरीका से देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक एक चीज यहाँ पे समझाने वाला हूँ। घर में आप जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका ओपन यार्ड मिलेगा। ठीक है, जो कि करीब करीब आपके पास, ध्यान से देख सकते हैं, तो आपका 5 फीट चौड़ा यहाँ पर ओपन यार्ड रखा गया है। ठीक है, 5 फीट यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका 5 फीट है। ठीक है, उसके बाद आपका ओपन ट्रैक यहाँ पे रखा गया है। बाउंड्री के अंदर में लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक लॉन एरिया आपके पास है। ठीक है, जिसमें आपके पास 13 9 और 9 4 का, यानी कि करीब करीब 14 फीट कह सकते हैं, करीब करीब 14 बाई 10 या 9.5 का एरिया आपके पास जो है, आपके पास लॉन एरिया है जहाँ पे आपका गार्डन हो सकता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे पोर्टिको हमने आपके लिए डिजाइन किया हुआ है, जिसमें आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि करीब करीब 17 फीट 6 इंची का आपका स्पेस दिया गया है, जो कि आपका 13 फीट 4.5 इंच यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 13 फीट 4.5 इंची। जबकि वाइड आपका यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 5 फीट, यानी करीब करीब 18 फीट आपका लेंथ है। पार्किंग एरिया का लेंथ करीब करीब 18 फीट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे डिजाइन कर रखा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक आपका सबसे पहले आपको ड्राइंग रूम मिलने वाला है। ठीक है, आप सबसे पहले यहाँ पे जैसे ही पोर्टिको के बाद एंट्री करेंगे तो आपको एक ड्राइंग रूम मिलने वाला है, बहुत ही खूबसूरत सा, प्रॉपर वेंटिलेटेड है। आप देख सकते हैं विंडो हमने यहाँ पे बना रखा हुआ है, और इसका साइज आपका 13 बाई 16 फीट का है। और जैसे आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो आपके पास हमने यहाँ पे एक सेपरेट फोयर दिया हुआ है, एक लॉबी आपके पास, और इसका जो साइज है करीब करीब 20 फीट कह सकते हैं, 19 फीट 9 इंच बाई 8 इंच का है। सॉरी, 19 फीट 9 इंच बाई 8 फीट का है, 8 इंच नहीं 8 फीट का है। ठीक है, जबकि आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं एकदम बगल में आपके पास एंट्रेंस है। जैसे आप घर में एंट्री करते हो एकदम सेपरेट आपके पास ड्राइंग एरिया दिया गया है। उसके बाद अगर आपको डायरेक्ट ऊपर फ्लोर में जाना है तो हमने आपके लिए यहाँ पर नक्शा में दिया हुआ है स्टेयर। तो आप सबसे पहले यहाँ पे नक्शा में एंट्री करेंगे। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे घर में एंट्री करते हैं तो फिर आपके पास यहाँ पे ऊपर जाने का पैसेज आपके पास है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं लॉबी का डिजाइन है नक्शा में। और इसी जगह आप देख सकते हैं तो हमने अंडर स्टेयर एक बाथ भी बनाया हुआ है। इस बाथ में आपका WC नहीं होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बाथ एरिया होगा, सिर्फ नहाने वाले पर्पज के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास करीब करीब स्टेयर जो है वो 8 फीट का है, यानी कि 4 फीट चौड़ाई आपका प्रॉपर होने वाला है। ठीक है, 4 फीट आपका दोनों साइड से, यानी कि 8 फीट का चौड़ाई है इस नक्शे में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जैसे लॉबी में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे
कि हमने एक टीवी लॉन्च बनाया हुआ है, ठीक है। और उस टीवी लॉन्च का जो साइज है वो करीब करीब आपका 16x12 है, ठीक है। 16x12 का टीवी लॉन्च हमने बना रखा हुआ है और साथ में आपका एक पैसेज यहाँ पे दिया हुआ है ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन है। इस साइड में आपका कोई एरिया नहीं है, इसीलिए हमने क्या किया हुआ है, करीब करीब 3 फीट 9 इंच का, ठीक है, हमने अपना पैसेज छोड़ा हुआ है ताकि इसमें आसानी से प्रॉपर वेंटिलेशन हो सकेगा, ठीक है। अब जैसे इस लॉन्च में आते हैं तो लॉन्च से आपका सीधा एक एंट्रेंस यहाँ पे मिलता है आपका किचन का। और किचन का साइज हमने बहुत ही बढ़िया रखा हुआ है, करीब एक बेडरूम के साइज का किचन है, एक मॉड्यूलर किचन है, ठीक है। तो इसका जो मॉड्यूलर किचन का साइज है वो आपका 13x12 फीट का मॉड्यूलर है, ठीक है। और हमने यहाँ पे एंट्रेंस दे सका है और उसके साथ ही साथ यहाँ पे पीछे यानी बैकयार्ड एरिया में, साइड एरिया में निकलने का जगह दे रखा हुआ है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं इस प्लॉट में आपके पास राइट साइड में देखिए ओपन स्पेस हमने रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो आपका ओपन स्पेस है ये करीब करीब 5 फीट का है। तो आप जैसे यहाँ किचन में एंट्री करते हैं तो किचन से आपको बाहर पैसेज में निकलने का भी जगह दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपके पास बाउंड्री वाल है, यहाँ पे आपका बाउंड्री वाल है, ठीक है। और ये जगह आपके पास कितना है, 5 फीट का जगह छोड़ा हुआ है, 5 फीट चौड़ाई का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि इस लॉबी के बाद हमारे पास 3 बेडरूम है। और आप देखेंगे 3 का 3 सारे बेडरूम यहाँ पे अटैच टॉयलेट से बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो क्लियरली आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास ये हो गया बेडरूम नंबर 1, ये हो गया आपका बेडरूम नंबर 2 और ये हो गया आपका बेडरूम नंबर 3, ठीक है। टोटल 3 बेडरूम घर के अंदर है और उसमें सबका साइज हमने दिखा रखा हुआ है। ये आपका बेड का साइज हो गया 14x12, इस बेड का साइज हो गया आपका 13x12 और इस बेड का भी साइज हो गया 13x12। इस बेड के लिए आपका अटैच बाथ हमने बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका अटैच बाथ है जो कि 6x10 का है और साथ साथ हमने यहाँ पे एक ड्रेसिंग बना रखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं एक चीज यहाँ पे देखिए आप मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे देखिए इस बेड का अटैच हमने यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एंट्री आपका होगा, ठीक है। और इस बेड के लिए अटैच आपका ड्रेसिंग यहाँ पर होगा, आप एरो देख सकते हैं तीर का निशान। और जो आपके पास यहाँ पे बेड है इस बेड का देखिए आप यहाँ पे एंट्री यहाँ पर है, यानी 3 बेड का अटैच बाथरूम हमने बना रखा हुआ है। और बाथरूम का स्पेस काफी देखिए बड़ा बना हुआ है, इसका भी 6x7 का, इसका 6 फीट 3 इंची बाई 7 फीट का बाथ एरिया बना हुआ है, ठीक है। और पीछे आप बैकयार्ड देखेंगे तो बैकयार्ड भी हमने करीब करीब 4 फीट, ठीक है, करीब करीब 4 फीट 1.5 इंची, ठीक है, 4 फीट 1.5 इंची का हमने यहाँ पे पैसेज रखा हुआ है। तो मोटा मोटी 4 फीट इसको आप मान सकते हैं कि ओपन बैकयार्ड एरिया भी आपके पास यहाँ दिया गया है, आपके पास साइड एरिया भी यहाँ पे देखिए आप दिया गया है, ठीक है। और पीछे आपका कोई प्लॉट नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत बढ़िया नक्शा यहाँ पे आपके लिए है, ठीक है। और एक बार और पूरी तरीका से सारे नक्शा को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे आप घर से यहाँ पे एंट्री करते हो तो सबसे पहले आपको क्या मिलता है, ओपन वाइड मिलता है, ट्रैक मिलता है, गार्डन मिलता है और साथ में आपको 2 कार के लिए पोर्टिको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और जैसे आप पोर्टिको से एंट्री करेंगे दोस्तों तो आपके पास क्या है, स्टेयर के लिए लॉबी बना हुआ है और स्टेयर के लेफ्ट साइड में हमने ड्राइंग रूम दे रखा हुआ है और राइट साइड से आप एंट्री करके ऊपर वाले फ्लोर में जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे ये आपके पास फैमिली के लिए सेपरेट ड्राइंग रूम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक टीवी लॉज हमने बना रखा हुआ है। तो इस लॉन्ज में आप देख सकते हैं क्लियर स्पेस दिया गया है, प्रॉपर वेंटिलेशन आपके पास मिलेगा, इस रूम के लिए भी प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा, किचन के लिए भी प्रॉपर वेंटिलेशन हमने यहाँ पे दे रखा हुआ है और साथ ही साथ किचन के लिए साइड एरिया में निकलने का स्पेस भी दे रखा हुआ है, ठीक है। इसके साथ हम लोग देखेंगे आपके पास टोटल कितने बेडरूम है, 3 बेडरूम है, देख सकते हैं क्लियरली 3 बेडरूम है, हमने साइज भी मेंशन कर रखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से 40 फीट फ्रंट और 70 फीट लेंथ वाली प्लॉट में आप इस तरीका से खूबसूरत नक्शा बना सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों इस नक्शा को आपको बहुत पसंद आएगा और अगर इसी तरह के नक्शा आपको चाहिए होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर चैनल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है, और बेल बटन को दबाना नहीं भूलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार के नक्शे के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।